फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 ऋतु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। The students of a class are made to stand in rows. If 3 students are extra in a row, there would be 1 row less. If 3 students are less in a row, there would be 2 rows more. Find the number of students in the class. हमें क्या कहा गया है कि एक क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स को रोज में खड़ा कर दिया गया है। तो इस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं, इस तरह से एक पहली रो बनाई गई, इस तरह से ये सेकंड रो, थर्ड रो, एंड इस तरह से चलते चलते टोटल x, यहाँ पर अगर हम देखें तो x-2, फिर x-1 एंड उसके बाद ये लास्ट में x रो बनाई गई है। ओके, तो ये टोटल हम मान लेते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितनी बनाई गई है, x रोज बनाई गई है, जिसमें स्टूडेंट्स को खड़ा किया गया है। ओके, लेट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू x। अब हम ये मान लेते हैं कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, y स्टूडेंट्स मान लेते हैं, 1 2 3 4, इस तरह से चलते चलते लास्ट में ये y नंबर का स्टूडेंट खड़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पर एक रो में अगर y स्टूडेंट हैं और हर एक रो में इसी तरह से टोटल y स्टूडेंट्स खड़े किए गए हैं। ओके, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स हैं, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स in each row is equals to y। तो इससे हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता सकते हैं। रोज है x एंड कॉलम्स बने हैं y। इन स्टूडेंट्स के थ्रू एक कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। यहाँ पर ये 1, ये पहला कॉलम क्रिएट हुआ, जहाँ पर ये सेकंड स्टूडेंट है, यहाँ पर इस रो का सेकंड स्टूडेंट है, यहाँ पर इस रो का सेकंड स्टूडेंट है। तो ये जो स्टूडेंट्स को अगर हम इस तरह से देखें तो कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। तो y स्टूडेंट्स से y कॉलम्स क्रिएट हो गए हैं। ओके, सो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, रो इनटू कॉलम। ओके, दैट मींस x इनटू y। ये x एंड y की फॉर्म में हमने टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड किया। अब हमें x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन में देखते हैं कि हमें क्या कहा गया है। फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो, हर एक रो में अगर 3 स्टूडेंट्स और खड़े कर दिए जाएं, 1 2 3, तो अगर हम इस स्टूडेंट का नंबर डालें तो कितना होगा, y+1, y+2 एंड y+3। दैट मींस अब कॉलम्स कितने हो गए हैं, y+3। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 स्टूडेंट्स और खड़े कर दिए गए, हर एक रो में 3 स्टूडेंट्स बढ़ा लिए गए हैं। ओके, तो y से हम कहाँ पर आ गए, y+3 पर। अब ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा कर देते हैं तो वहां से एक रो खत्म हो जाती है। दैट मींस इस रो में जो टोटल स्टूडेंट्स खड़े हुए थे y स्टूडेंट्स, वो सभी स्टूडेंट्स को 3 करके हर एक रो में खड़ा कर दिया गया। तो यहाँ से ये एक रो खत्म हो जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो फिक्स है x इंटू y। ओके, तो यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स इस रो में थे उन सभी को हटाकर इन सभी बाकी रोज में डिवाइड कर दिया गया है। तो अब टोटल नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी बची, x-1, क्योंकि ये एलिमिनेट हो गई है। ओके, तो फर्स्ट कंडीशन में कहा नंबर ऑफ रोज कितना हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से नंबर ऑफ रोज हो जाएगा x-1 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे, y+3। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, टोटल स्टूडेंट्स रो एंड इस कॉलम की संख्या के हिसाब से कितने हो जाएंगे, x-1 इंटू y+3। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो जितने पहले थे उतने ही अब हैं। दैट मींस ये जो डिजिट आएगी वो x y के इक्वल ही होगी। ओके, तो इससे हमें ये एक इक्वेशन क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी इनको सॉल्व करने से। तो सॉल्व कर लेते हैं।
xy माइनस वाई प्लस 3x माइनस 3 इक्वल्स टू xy। ये कैंसिल आउट हो गए। सो 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें फर्स्ट इक्वेशन मिली। ओके, अब हम आ जाते हैं सेकंड कंडीशन पर। सेकंड कंडीशन में कहा गया है इफ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन अ रो, हर एक रो में से अगर 3 स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया जाए तो क्या होगा। यहाँ से y को हटा दिया गया, y माइनस 1 इससे जस्ट पहले था वो भी हटा दिया गया, y माइनस 2 इससे पहले था वो भी हटा दिया गया। अब बचे कितने, y माइनस 3। तो यहाँ तक के कॉलम्स हमारे पास बचे हैं। ओके, तो कॉलम्स कितने क्रिएट हुए हैं, y माइनस 3। अब कह रहे हैं ये जो स्टूडेंट्स हटाए गए हैं उन्हें एक नई लाइन बनाकर खड़ा कर दिया गया है। तो एक नई रो क्रिएट हो गई है। इन्होंने कहा है कि 2 रोज क्रिएट हो गई हैं। 3 स्टूडेंट्स को हर एक रो में से हटाया गया तो उन सभी के थ्रू जो 2 लाइनें नई क्रिएट हो गई हैं। ओके, तो यहाँ पर x तो ऑलरेडी थी, पहले ही थी, क्योंकि अब हम सेकंड कंडीशन पर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन का इफेक्ट हम साइड कर देंगे। ओके, तो x तो रोज थी ऑलरेडी। ओके, तो अब ये कहा गया है कि x प्लस 1 एक और बन गई और x प्लस 2 एक और बन गई। तो ये 2 रोज और क्रिएट हो गई हैं। इन सभी रोज में कितने स्टूडेंट्स हैं, y माइनस 3 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। ओके, तो ये इस तरह से हमारे पास 2 कंडीशंस आई हैं। सेकंड कंडीशन में नंबर ऑफ रोज कितनी है, द नंबर ऑफ रोज x प्लस 2 हो जाएंगी। ओके, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो वो कितने हो गए, y माइनस 3। पहले y थे लेकिन रो बढ़ा देने से, यहाँ पर स्टूडेंट्स माइनस कर देने से रो बढ़ गई हैं, तो 3 स्टूडेंट्स हटाए गए हैं तो y माइनस 3 हो गए। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा इनके हिसाब से, x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3। लेकिन ये अभी भी x y के इक्वल ही आना चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स की जो नंबरिंग है वो कॉमन है, सेम है। अब इनको हम सोल्व करें, xy 2y 3x 6xy, xy से xy कैंसिल, सो बचा 2y माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये हमें मिली सेकंड इक्वेशन। ओके, अब हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, माइनस 3x प्लस 2y। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3x है, यहाँ पर माइनस 3x है। अगर हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये x के वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, सो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, उससे हमें क्या मिला, माइनस वाई प्लस 2y दैट मीन्स 1, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 इक्वल्स टू 0, सो y इक्वल्स टू 9। इसका मतलब हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े किए गए थे, जो शुरुआत में खड़े किए गए थे, दैट मीन्स जो हमने सबसे पहले माना था कि एक लाइन में y स्टूडेंट्स खड़े हैं, दैट मीन्स 9 स्टूडेंट्स खड़े हुए हैं। अब हम निकालेंगे y की हेल्प से x। ओके, तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर हम अगर कैलकुलेशन कर ले तो यहाँ हमारे पास है 3x इक्वल्स टू 3 प्लस y। ओके, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस y की वैल्यू 9 अपॉन 3, सो दिस इज 12 अपॉन 3 दैट मीन्स 4। तो x की वैल्यू आई 4, y की वैल्यू आई 9, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, x इंटू वाई। सो यहाँ पर अगर हम करें 4 इंटू 9 दैट मीन्स 36, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल्स टू 36। ये हमें अपना आंसर मिला है। ओके, सो हम यहाँ पर फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। हमने शुरुआत में ये माना था कि x रोज बनाई गई हैं एंड हर एक रो में y स्टूडेंट्स खड़े हैं, दैट मीन्स y कॉलम्स बनाए गए हैं। ओके, फिर पहली कंडीशन में हमें कहा गया हर एक लाइन में अगर हम 3 स्टूडेंट्स और जोड़ देते हैं और खड़े कर देते हैं तो कॉलम्स बढ़ गए। ओके, एंड यहाँ पर कहा गया है कि एक रो पूरी खत्म हो जाती है, तो रो क्रिएट हुई है x-1 एंड कॉलम्स बन गए y+3।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमें ये फर्स्ट इक्वेशन मिली है, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन एक्स वाई के इक्वल ही रहेगी। ओके, सेकंड कंडीशन में हमें कहा गया अगर हर एक लाइन में से जहां पर हमने y स्टूडेंट्स खड़े किए हैं उसमें से हर एक लाइन में से 3 स्टूडेंट्स हटा दिए जाएं एंड उनको एक अलग लाइन में खड़ा कर दिया जाए तो 2 क्रिएट हो जाती हैं लाइनें और। ओके, तो 2 लाइंस और क्रिएट हुई तो रोज बढ़ गई x+2 एंड कॉलम्स घट गए हैं y-3। मल्टीप्लाई करने से ये x y के इक्वल ही रहेगा। तो इससे हमें ये सेकंड इक्वेशन मिली। इनको सॉल्व करने से y मिला, x मिला एंड x into y करने से हमें 36 ये जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल रहे हैं। ओके, अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड रोज नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।